और आपको बता दें, यहाँ भोपाल में मछली परिवार पर लगातार प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। ड्रग्स और दुष्कर्म मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। मछली परिवार की अवैध कोठी ध्वस्त हो चुकी है। अब अन्य संपत्तियों की जांच में प्रशासन जुट गया है। आपको बता दें, कई विभागों की जमीन पर अवैध कब्जा इस मछली परिवार ने किया हुआ है। ओक्ता बाईपास की 99 एकड़ जमीन पर कब्जा है। पशुपालन विभाग ने सीमांकन का आवेदन किया है। मछली परिवार समेत 20 लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है। प्रशासन ने सभी 20 लोगों को नोटिस भेजे हैं, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। और चलिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ रिजवान लगातार बने हुए हैं। रिजवान, मछली परिवार की संपत्ति पर हम देख रहे हैं लगातार बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब एक बार फिर से 20 लोगों को नोटिस भेज दिए गए हैं। जिन विभागों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं, वहां पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। रिजवान, देखिए ऋषिका, जो पशुपालन की 99 एकड़ जमीन है उसका सीमांकन करने के लिए जो है अब अधिकारी जमीन पर उतर गए हैं। हालांकि हमने देखा था किस तरीके से जो 25 करोड़ की जो कोठी बनी थी 15,000 स्क्वायर फीट में, उसको जो है जमींदोज जो है शासन के बिल्डोजर ने किया था और तमाम 8 ठिकानों पर जो है उनकी कार्रवाई उससे पहले की गई थी। साफ तौर से ड्रग तस्करी, लव जिहाद और रेल जिहाद जैसे मामले में जो मछली परिवार के ऊपर आरोप है और एक के बाद एक नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। आपको बता दें, शावर और उसके भतीजे यासीन मछली है उसको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उसके गुर्गों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे कई पिस्टलें बरामद की, कई अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किए और कई चेट जो है उनके मोबाइलों से मिली। साफ तौर से ड्रग्स तस्करी में जो है बड़ा अपडेट है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, शासकीय जमीनों पर जो है इन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कर कर रखा था। लोगों को वहां पर बताया जा रहा है, बसाया भी है। हालांकि कई घर ऐसे हैं जिनको नोटिस भी जो है शासन की तरफ से पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अब सीमांकन की अगर हम बात करें तो 20 लोगों को इसमें नोटिस दिया गया है और सभी से कहा गया है जिन जिन लोगों पर ये जमीन आवंटित है उनका जो है उपस्थित होना जरूरी है। साफ तौर से जिस तरीके से ड्रग्स तस्करी, लव जिहाद और लैंड जिहाद के आरोप में जो मछली परिवार के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे में जो शासन का बिल्डोजर है वो भी उनके मकानों पर अब चल चुका है। आपको बता दें, जो शारिक मछली है उसके ऊपर जो है कई पहले भी कई गंभीर अपराध जो है दर्ज हो चुके हैं। परिवार के ऊपर करीब 60 से ज्यादा, अपने परिवार के ऊपर 60 से ज्यादा कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से अवैध निर्माण करना कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है किसी का जो है संरक्षण इनके ऊपर था, जिसके चलते ये अवैध तरीके से जो है कब्जे कर रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। ऋषि का सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में, जो यासीन मछली पुलिस ने जो गिरफ्तार किया था, जिसको उसके मोबाइल से कई जो वीडियो है शोषण के वो मिले थे और कई ड्रग्स तस्करी की जो चेट है वो मिले थे। हालांकि पुलिस ने जिसके चेट मिले थे उनको हिरासत में लिया, पूछताछ किया और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तारी कर जेल भेजा। उनसे अवैध हथियार भी जो है बरामद किए, अवैध पिस्टल जो है उनसे बरामद की जो बिना लाइसेंसी थी। और बताया जा रहा है एक राइफल जो है शारिक मछली घर से भी जो है पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी जो है जांच की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है इतना घटनाक्रम हो गया है उसके बावजूद शारिक मछली के ऊपर अभी तक कोई भी अपराध पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है, जैसे तथ्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। अब जो है पशुपालन विभाग भी जो है इस मामले में एंट्री करा है। पशुपालन विभाग ने भी इस मामले में एंट्री की है और अपनी 99 एकड़ जमीन है उसका सीमांकन करने की बात कही है। इसमें 20 लोगों को नोटिस भेजा गया और कहा गया है सबसे पहले जो है ये 20 लोगों को जो नोटिस भेजा है उनका उपस्थित होना जरूरी है ताकि सीमांकन सही तरीके से हो सके। साफ तौर से पुलिस भी जो है इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही बिल्कुल। है, जिला देखिए प्रशासन भी रिजवान, इस जैसे कि मामले में आप कार्रवाई बता कर रही रहे है। हैं, पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स, कई सारे जो सवाल हैं वो बने हुए हैं, जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी है। जैसे कि आपने कहा कि देखिए, मोबाइल तो पुलिस की हिरासत में है। जिन लोगों से उनके कनेक्शंस थे, जो चैट्स पाए गए थे, जो वीडियोस पाए गए थे, उनके आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ जारी है। जब ड्रग्स का इतना बड़ा केस सामने आ चुका है और जैसे कि आपने कहा कि अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो इसको लेकर किस बात का इंतजार है? अगर दुष्कर्म के मामले जो हैं, लव जिहाद के मामले जो हैं वो बताए जा रहे हैं, उसमें संलिप्तता थी, और ड्रग्स के ऊपर तो हम देख ही रहे हैं कि उसकी तस्करी जो की जा रही थी उस पर ये कार्रवाई हो ही रही है, तो फिर अभी तक अपराध क्यों नहीं सिद्ध किया गया? दूसरा, जो कनेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, जिनका संरक्षण मिला हुआ है, क्या मोबाइल हिरासत में लेने से अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि किन लोगों का इनके सिर पर हाथ था, किन लोगों के साथ इनके कनेक्शन से संरक्षण मिला हुआ था? देखिए ऋषि का सबसे बड़ा सवाल यही है, जो इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा था,
जिसकी कोठी जो है शासन ने जमींदोज कर दी, जिसके 8 ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की, उसके ऊपर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? किसी के दबाव में पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, या 23 से 24 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस जांच कर रही है? अगर जांच कर रही है तो अब तक जांच में क्या सामने आया, ये भी पुलिस स्पष्ट नहीं करती है। साफ तौर से 2 लोगों पर, इसमें पशु परिवार के 2 लोगों पर एफआईआर की जा चुकी है, जो इसमें यासीन उसका भतीजा और शावर उसका भाई शामिल है। पुलिस का कहना है अवैध जो राइफल है उसकी जांच की जा रही है, जो मिलिट्री का बॉक्स मिलता है उसकी जांच की जा रही है, जो अवैध संपत्ति उसकी जांच की जा रही है, ताकि आगे और मामले में अच्छे से कार्रवाई की जा सके। लेकिन अभी तक जो इतना बड़ा साम्राज्य शारिक मछली चला रहा था, उसके ऊपर अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज नहीं की गई है। ना ही पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है क्या इसके ऊपर कौन से अपराध जो है बनते हैं। जी बिल्कुल, देखिए रिजवान, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है पूरे भोपाल में, हम देख रहे हैं लगातार जो संपत्तियां हैं वो ध्वस्त की जा रही है, क्योंकि पिछली जो हमने कार्रवाई देखी, बड़ा बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ था, 4 बुलडोजर एक कोठी को गिराने में लगे हुए थे। उसके बाद भी अगर अपराध सिद्ध नहीं अभी तक किया गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो ये बड़ा सवाल है। और लगातार क्योंकि मोबाइल हिरासत में लिए गए हैं और अभी तक ये भी सामने नहीं आया कि किन लोगों का संरक्षण है, इसको लेकर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। हालांकि अब देखना ही होगा कि अब कौन कौन से विभाग की जमीनें यहाँ पर सामने आती है। जैसे कि बताया गया कि पशुपालन विभाग ने सीमांकन करने की बात अब की गई है, और कौन कौन से विभाग इसमें शामिल हो सकते हैं रिजवान, जिन पर मछली परिवार ने कब्जा किया होगा? ऋषिका, अभी पशुपालन विभाग है, वो जो शासकीय जमीन है उसका जो है अवैध निर्माण तोड़ा है। जो नगर निगम की सीमा में जो जमीनें आती हैं, क्या कौन कौन से वो मकान है, हालांकि जो एसडीएम है उन्होंने इस बात को लेकर कहा था क्या जो 12 ठिकानों पर और जो है कार्रवाई करना है, उनकी शिकायत भी हमें मिली है, लेकिन उनके कागज चेक किए जा रहा है क्या अवैध रूप से ये बने हुए हैं या कागज से परमिशन लेके बने हुए हैं। पुलिस ने और जिला प्रशासन की टीम ने कल 2 दिन पहले जब कोठी को जमींदोज किया था, उसी दिन जो है जो फुटवारे में जो उनका मकान है, पुश्तैनी जो मकान है, उसका जो है नक्शा बनाया था। पुलिस का कहना है इसमें भी अगर जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है अगर इसमें भी कोई कमी पाई जाती है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इतने समय से करीब 35 साल से जो है ये अवैध निर्माण कर कर बैठे हुए थे, हालांकि अब जाकर जो है इनका पूरा साम्राज्य जमींदोज शासन के बिल्डोजर ने किया है। साफ तौर से कल भोपाल जो सांसद हैं आलोक शर्मा, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में जो है परिवार को लेकर बात कही है और कहा है ऐसे लोगों की जेल में जो है जगह है, ना कि शहर में। जी बिल्कुल रिजवान, तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रग्स दुष्कर्म मामले में कार्रवाई तो लगातार जारी है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर अपराध सिद्ध न होना ये एक बड़ा सवाल है। कनेक्शंस लगातार ये बताए जा रहे हैं कि कई लोगों का संरक्षण मिला हुआ है और इसी वजह से इतना बड़ा साम्राज्य मछली परिवार का खड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक उन लोगों के नाम भी सामने नहीं आ पाए। हालांकि ये कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि कई और ऐसे विभाग हैं जिनकी जमीनों पर मछली परिवार ने कब्जा किया हुआ था और उस पर लगातार एक्शन होता हुआ हालांकि देखा जा रहा है प्रशासन की ओर से। पिछला हमने देखा कि कोकता के पास जो कोठी बनी हुई थी 99 एकड़ में, माफ कीजिए 15,000 स्क्वायर फीट पे, तो वो कोठी को तो ध्वस्त कर दिया गया है जो 25 करोड़ की बताई जा रही थी। हालांकि अब और जैसे पशुपालन विभाग है, उन्होंने सीमांकन की बात की है। ऐसे ही कई विभागों की जमीन पर मछली परिवार का कब्जा है जिस पर एक्शन होगा और उसको लेकर 20 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं।